जय हिंद दोस्तों, मैं अवनीश सिंह यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं आरओ का पीवाईक्यू। ठीक, पीवाईक्यू देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पीवाईक्यू से अगर क्वेश्चन गलत हो गए, अगर रिपीटेड क्वेश्चन आपसे गलत हो गए तो उन क्वेश्चंस की भरपाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर क्वेश्चन नंबर जो 60 हम पढ़ रहे हैं, सपोज़ कीजिए यहाँ से आ गया अगर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी। अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछ दिया और ये प्रश्न अगर गलत हो गया आपसे, तब बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक, बाकी अगर बुक से पूछता है, टेक्स्ट बुक से, नोट से, या फिर गूगल से निकाल के, तो वो सभी के लिए कठिन होता है। लेकिन यहाँ से अगर एक प्रश्न आपने गलत कर दिया ना, तो कम से कम पूरी की पूरी एक किताब आपको पढ़नी पड़ जाएगी एक नया प्रश्न निकालने के लिए। ठीक ना, तो इसको बहुत गंभीरता से देखिएगा, इसका नोट्स बना के आप लोग उसको अच्छे से याद कीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 60, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी। यानी कि ये 4 योजनाएं दे दिया, इनका डेट दे दिया आपको मिलाने के लिए। तो बेसिकली इसका जो पर्पज़ था, ठीक ना, वो था कौन सा मिलाने के लिए, कौन सा आपको कम से कम मिनिमम आना चाहिए था आपको। ठीक, मैं एक सेकंड का 2 सेकंड का आपको समय दे दिया करूँगा ताकि आप लोग खुद भी जज कीजिए कि इसमें से कौन सा आप मिला लीजिए। तो है, देखिए उत्तर बताता हूँ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। स्वर्ण जयंती शहरी योजना 97। ठीक, तो यानी ए का 3 और बी का 1। ए का क्या हो गया 3 और बी का 1, इन दोनों से ही आपका विकल्प मिल गया। ठीक, बाकी आप नोट करके याद कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 61। किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई। किस विकास योजना में दी गई थी मान्यता। तो आपका उत्तर है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ये थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट हो गया है कि पंचवर्षीय योजना पूछे। ठीक, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं। ठीक, पहला चीज़ ये। दूसरा कह रहा है जीएसटी परिषद कर दर से छूट देने वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई नीति का निर्धारण करेगी। सपोज कीजिए अगर ये दोनों आपको नहीं पता है तो कम से कम तीसरा पता है, ये आपको ये पता होना चाहिए। राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा, नहीं होगा। राज्य सरकार के पास वैट उगाही का विकल्प क्या है, नहीं होगा। तो पहला और दूसरा आपको पता होगा, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा डी। ठीक, नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो गेहूं के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है यूपी। ठीक, कौन है, यूपी, उत्तर प्रदेश। कम से कम आप इतना याद रखें। ठीक, यूपी के बाद पंजाब, पंजाब के बाद एमपी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। क्या ये 2001 में शुरू की गई थी, नहीं। कब शुरू की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, 1998-99 में, 1998-99 में शुरू की गई थी। तो पहला ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। तो आपका उत्तर हो गया बी। ठीक, नेक्स्ट, नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ, 1982 में, सही है। यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है, नहीं, ये गलत है। ये केवल साख सुविधा कृषि के लिए नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि किसके लिए, ये संस्थागत विकास, गैर कृषि क्षेत्र, वित्तीय समावेशन, इन चीज़ों के लिए भी ये साख सुविधाएं प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग अधिनियम पारित हुआ, कब हुआ ये कब पारित हुआ, एमएसएमईडी अधिनियम कब पारित हुआ था, 2006 में। ये किस लिए है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो पंजीकृत कंपनियां या व्यापार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को
बढ़ावा दिया जाता है। कैसे? सब्सिडी दे करके, सब्सिडी दे करके उनको क्या किया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ये कई बार बता चुका हूँ, एक बार पूरी लिस्ट बता चुका हूँ आपको, तो ये क्वेश्चन दोबारा नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं किसके द्वारा? उपभोक्ता सहकारी भंडार किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? यह सहकारी समिति के लोगों द्वारा ही, है ना। ये जो उनके जो मेंबर्स होते हैं वही लोग, उनके जो सदस्य होते हैं वही लोग करते हैं, ठीक है ना। सहकारी समिति के लोगों का एक ऐसा संघ है, सहकारी समिति है, वो ऐसे लोगों का संघ होता है जो अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों के लिए एक ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक ना। और उसमें क्या करते हैं, सभी लोग उससे एक दूसरे के विकास में सहयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कैपिटल गेन टैक्स। फिर नेक्स्ट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है? कस्टम ड्यूटी जो है वो किस पे लगता है? वो लगता है आयात निर्यात पे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री वाले पे। तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आपका दिया हुआ है, इन दोनों से भी आप मिला सकते थे अपना उत्तर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, सेबी अधिनियम कब पारित हुआ? सेबी अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ? नेक्स्ट है, सेबी अधिनियम कब पारित हुआ? सेबी अधिनियम कब पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 70, ठीक। आपका उत्तर है 1992, विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है क्या? जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है वो ट्रांजिस्टर का क्या है? एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक। नेक्स्ट, हल्के रंगीन कपड़ों में गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, बात सही है, क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। तो ये सही है दोनों। नेक्स्ट, थर्मोसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, ठीक ना। थर्मोसिस्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, तो पहला ही यही सही मिल गया, ठीक। नेक्स्ट 74, विस्फोटक के उत्पादन में यूज किया जाता है किस चीज़ का? विस्फोटक के उत्पादन में ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल क्या है? कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। ये कार्बनिक कंपाउंड है, इसका यूज किस में किया जाता है? विस्फोटक को बनाने में। दियासलाई के उपयोग में किसका निर्माण किया जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है। ईस्ट किण्वन के काम में आता है। कैसीन प्रोटीन, दुग्ध प्रोटीन होता है, सही है। एलोवेरा आवृतबीजी पादप है, सही है। घटपर्णी परजीवी आवृतबीजी है, नहीं, ये परजीवी आवृतबीजी नहीं है, ठीक है ना। ये अपना नाइट्रोजन की पूर्ति किससे करता है? कीटों के भक्षण से करता है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान। अमरबेल परजीवी आवृतबीजी पौधा है, ठीक है ना। कह रहा है अमरबेल एक परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है, सही है। यह पोषी पौधों के पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है, नहीं, पत्तियों से नहीं प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है? तने से। पत्तियों से नहीं प्राप्त करके तने से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है करनाल बंट रोग, किसका है? करनाल बंट जो है बीमारी वो किसकी है? गेहूं के फसल की है। यह गेहूं की फसल की बीमारी है, इसको कहते हैं गेहूं को कुष्ठ रोग हो गया है, ठीक। नेक्स्ट 79, ठीक। 79 क्वेश्चन में पूछ रहे कौन सा सुमेलित नहीं है? नाइट्रोजन विकास में वृद्धि के लिए सही, फास्फोरस जड़ों के विकास के लिए, पोटेशियम स्टोमेटा के खोलने के लिए भी सही है, बोरॉन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, तो चारों विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, स्वप्रतिरक्षी रोग, संधिवात, संधिशोध, अनुवांशिक रोग, क्षय रोग। क्षय रोग क्या अनुवांशिक रोग है? नहीं, क्षय रोग जो है वो अनुवांशिक रोग नहीं है। ये किस तरह का रोग है? ये संक्रमण से होता है, जीवाणुओं के संक्रमण से होता है, ठीक। जीवाणु जनित संक्रमण से होने वाला रोग है। सांप के विषदंत होते हैं क्या? कौन से दंत जो है उसके विषदंत होते हैं, ठीक ना। तो उत्तर है आपका जंभिका दंत होते हैं, ठीक है ना, जो कि ऊपरी जबड़े में स्थित होते हैं, ठीक। जो कहाँ स्थित होते हैं? ये ऊपरी जबड़े में होते हैं। नेक्स्ट, नर रक्त चूसते हैं, नहीं, कहाँ, मतलब मेल कहाँ खून चूसता है भाई? मेल ऐसा नहीं करता है ना। तो रक्त कौन चूसता है? मादा सिर्फ, ठीक ना, मादा चूसती है। खैर जाने दीजिए, कुछ कमेंट नहीं करूँगा, नहीं तो बुरा लग सकता है किसी एक
खास उनको, ठीक है ना। मतलब क्या ही है, लड़के लड़कियों में हमेशा चलता रहता ही है ना। तो लेकिन लड़के कहाँ ही बेचारे सीधे साधे होते हैं, है ना। जो मेल होते हैं वो सीधे साधे होते हैं, केवल मादा ही रक्त चूसती हैं, ठीक ना। मादा पौधों का रक्त चूसती हैं, बिल्कुल एकदम नहीं, पौधों का नहीं चूसती हैं, ठीक है ना। सॉरी, पौधों का रक्त नहीं चूसती हैं, ठीक ना। ये तीसरा गलत हो गया। मादा की अपेक्षा नर के डैन बड़े होते हैं, कह रहा है मादा की अपेक्षा नर के डैन, नहीं, नर के डैन बड़े नहीं होते हैं, मादा के ही बड़े होते हैं, ठीक ना। मादा के डैन बड़े होते हैं इसीलिए वो रक्त चूसती हैं, ठीक। तो हो गया आपका 2 और 5, आपका हो गया 2 और 5। नेक्स्ट 83, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट। सिरके में एसिटिक एसिड, दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, फलों का पकना एथिलीन, ठीक। नेक्स्ट पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है विटामिन ए बी सी डी में, कौन सा सुमेलित नहीं है? 84, क्वेश्चन नंबर 84। तो विटामिन ए रतौंधी सही है, विटामिन B3 पेलेग्रा सही है, विटामिन डी वर्णंतता नहीं, इससे सूखा रोग होता है, इससे क्या होता है? सूखा रोग होता है। फॉलिक एसिड रक्तल्पता, ये सही है। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर है। बर्ड फ्लू होता है H5N1 के कारण, H5N1 वायरस के कारण बर्ड फ्लू होता है, ये है करंट अफेयर। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों में क्या होता है? ठीक है ना, नाभिकों का विखंडन नहीं, ये आप पकड़ लिए तुरंत। विखंडन और संलयन जो कीवर्ड है ना, वो तुरंत याद रखिए, वो यहीं पे गलती ही कराता है। ऐसा इस टाइप का आ जाए ना तो तुरंत गलत मार दीजिए। विखंडन यहाँ पे अगर नहीं पता है तो, नहीं तो विखंडन संलयन पे ही खास करके वो गलत कराता है। तो यहाँ पे संलयन होता है, ठीक। साधारणतः उनकी टोकमाक डिजाइन होती है, ये इसका पहला, ये पता नहीं क्या है ये, ठीक। देखिए तो 1 आपका कट गया ना, 1 1 1, आपका उत्तर हो गया सी, सिर्फ एक ही से निकल गया। नेक्स्ट करंट अफेयर, नेक्स्ट पर्यावरण का है। ये कह रहा है कलानुक्रम लगाने के लिए, तो साइलेंट वैली, जिम कॉर्बेट, ये कान्हा और काजीरंगा। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, तो यही नंबर 2 पहले पे होगा। किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें है, तो एक ही से मिल गया, आपका डी विकल्प हो गया। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी पदछाप की, इसका उत्तर है भूमंडलीय हेक्टेयर, ठीक ना, भूमंडलीय हेक्टेयर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थित है? तो इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अंशी कर्नाटक में है, गुगामाल महाराष्ट्र में है, बेतला झारखंड में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, देखते हैं। सिमलीपाल उड़ीसा, ये पूछा हुआ है कई बार। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, ये रिपीटेड है कई बार का। नोक्रेक मेघालय। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है? ये नहीं पता है, तो आइए इतने से मिलाने की कोशिश करते हैं। 93, क्वेश्चन नंबर 93 ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 435, यानी कि डी वाला, डी विकल्प, सॉरी ये डी विकल्प हो जाएगा। कोल्ड डेजर्ट यानी कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ये नया आया था क्वेश्चन में। भितरकनिका गरान के संदर्भ में, जो भितरकनिका एरिया है उसके संदर्भ में, यह वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा के मध्य स्थित है? नहीं। कहाँ पर स्थित है? यह वंशधारा और सुवर्णरेखा के मध्य न स्थित होकर के ब्रह्माणी और वैतरणी के मध्य स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है? नहीं, उड़ीसा में स्थित है ये। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर, ठीक है ना, वो अपडेट होगा अभी। ये भी करंट अफेयर, ये भी करंट अफेयर है। अब प्रादेशिक सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल के अनुसार, तो चौथे नंबर पे। ये पूरा क्रम याद कर ले, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, UP। ये क्वेश्चन इस बार आने की बहुत संभावना है, कई बार आ चुका है ये, ठीक ना। किसका जन्म आगरा में हुआ था? ठीक, किसका जन्म आगरा में हुआ था पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 99। तो आइए देखें, किसका किसका जन्म आगरा में हुआ था। मीर का मतलब क्या हुआ? मीर तकी की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। मीर का मीर तकी, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था, ठीक। और फिर जो ये हैं क्या कहते हैं, मिर्ज़ा गालिब,
इनका भी कहाँ हुआ था? आगरा। तो इन दोनों लोग का क्या हुआ था? आगरा में जन्म हुआ था। ये इस विकल्प पे देखते हैं क्या आयोग ने उत्तर दिया है। ठीक, राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 100 है, राजकीय लला कलित अकादमी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। कब इस्टेब्लिश किया गया? 1962 में। देश की, उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। ये देश के किसी भी राज्य के पहली मुख्यमंत्री थी। ठीक, नेक्स्ट, लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, यही गलत है। लखीमपुर खीरी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? लखीमपुर खीरी जो है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? चीनी उत्पादन का क्षेत्र है ये। ठीक, नक्काशीदार काष्ठ शिल्प नहीं, तो बाकी यानी सुमेलित होगा। नेक्स्ट, मुड़िया पूर्णिमा मेला कहाँ पर लगता है? प्रश्न नंबर 103 पूछ रहा है, मुड़िया पूर्णिमा मेला कहाँ पर लगता है? गोवर्धन में। कहाँ पर? गोवर्धन। गोवर्धन कहाँ पे? मथुरा वृंदावन के आसपास का क्षेत्र है ये। नेक्स्ट, जिला और उसका उत्पादन, तो अलीगढ़ के ताले बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अलीगढ़ के ताले क्या है? बहुत ज़्यादा फेमस हैं। फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और टांडा के, तो ये तीनों रिपीटेड थे। ये नया पूछा था, टांडा का विद्युत करघा के उत्पाद। लेकिन उन्हीं तीनों से जब आपका विकल्प मिल जाएगा तो फिर परेशान होने की क्या है, आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक, प्रश्न नंबर 104, इसका उत्तर क्या होगा? बी। 2431। नेक्स्ट, 105 पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? समसपुर रायबरेली। ठीक है ना, समसपुर कहाँ पे है? रायबरेली। नवाबगंज इलाहाबाद नहीं, उन्नाव में है, तो एक ही आपको नवाबगंज उन्नाव में है। ठीक है, बकीरा संत कबीर नगर। और सांडी कहाँ पर है? हरदोई में। सांडी कहाँ पर है? हरदोई में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया? ये करंट अफेयर में था उस समय, अखिलेश यादव जी ने खुलवाया था। ठीक ना, कहाँ पर? प्रयागराज में। नेक्स्ट, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के। ठीक, ये करंट अफेयर। तो नेक्स्ट हम विविध देख लेते हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। 1975 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? लखनऊ में। ठीक, लखनऊ में की गई थी। नेक्स्ट, सितार और सुरबहार संगीत में इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। कौन? 132 का सही उत्तर बताइए कि किस स्थान को सितार और सुरबहार के संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो 132 का सही उत्तर आपका सी, इटावा। सी, इटावा। शंभू महाराज को किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? 133 का पूछ रहा है, शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी थी? रहीमुद्दीन खान ने दी थी। ठीक ना, रहीमुद्दीन खान ने दी थी। कौन थे ये शंभू महाराज? लखनऊ घराने के कथक नृत्य कलाकार थे। कथक नृत्य कलाकार थे। इनको नृत्य सम्राट के भी नाम से जाना जाता था। इनको 1958 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक, कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? ठीक ना, पूछ रहा है कौन इसमें से परमवीर चक्र विजेता नहीं है? तो मनोज कुमार, संजय कुमार और योगेंद्र सिंह यादव को ये प्रदान किया गया था 1999 में। तो यानी कौन बच गए? नीरज कुमार सिंह। ठीक ना, नीरज कुमार सिंह को नहीं दिया गया था। नेक्स्ट, 135 ये दे रहा है संस्थान मिलाने के लिए। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नागपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है ये। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राजमुंदरी में है। ठीक, नेक्स्ट पूछ रहा है पॉलिटिक्स इन इंडिया। पॉलिटिक्स इन इंडिया ये किसने लिखी थी? रजनी कोठारी ने। ये रजनी कोठारी की बुक है इंडिया के पॉलिटिक्स को समझने के लिए। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछ रहा है विलायत खान सितार, अल्लाह राखा तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी और अमजद अली खान पखावज। तो अमजद अली खान किस चीज़ के लिए? आप लोगों को पता है अमजद अली खान जो हैं वो किस चीज़ के? पखावज के लिए नहीं, बल्कि ये सरोद वादक है। ये कौन है? सरोद वादक है ये। नेक्स्ट पूछ रहा है लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है।
लोक संस्कृति यानी क्या है, लोगों की बात, लोक संस्कृति की बात कर रहा है। तो अधिक सभ्य लोगों की संस्कृति, नगरीय लोगों की, सामान्य लोगों की, आधुनिक समाज, नहीं नगरीय लोगों की, अधिक सभ्य लोगों की नहीं, सामान्य लोगों की। लोगों की बात अगर कर रहा है लोग की बात, तो सामान्य लोगों की बात होती है। ठीक, ये पूछ रहा है इसमें कि कौन सा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एमपी में है, सरदार वल्लभ कृषि विद्यालय उत्तर प्रदेश में, सही है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय ये रायपुर में है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। और ये तेलंगाना में ना होकर के आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना में ना होकर के कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना में ना होकर के कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट, विनियम साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ। विनियम साध्य विलेख अधिनियम यानी जिसको हम लोग कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का कब प्रभावी हुआ, तो 1882 में प्रभावित हुआ। 1882 में ये प्रभावकारी हुआ। ठीक ना, प्रभावकारी, सॉरी प्रभावित नहीं, प्रभावकारी हुआ। ठीक है ना, प्रभावी भी बोल सकते हैं, प्रभावित नहीं बोल के प्रभावी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोग 2016 का पेपर हम लोग ख़त्म कर लिए हैं। बस अगले 4-6 लेक्चर में और समाप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 20-20 मिनट 25-25 मिनट का लेक्चर करके कवर अप करके आप लोगों ने पूरा लगभग 7-8-10 साल का पेपर ख़त्म कर लेंगे आप लोग, है ना। इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार आप लोग सुनिए, 2 बार 3 बार सुन के चीज़ें क्या होंगी, याद हो जाएंगी। उसके बाद जब आप बुक पढ़ेंगे तो बुक पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।